नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उन जिलों की जहां बारिश का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश भी देखने को मिल सकती है। कुछ जगहों पर अचानक तेज बौछार भी पड़ेगी। इसके अलावा खगड़िया और भागलपुर के आसपास भी बादलों की आवाजाही के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। अगर इन इलाकों में थोड़े समय के अंदर तेज बारिश होती है तो खेतों में पानी जमा होने की स्थिति भी बन सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उन इलाकों की जहां बारिश का असर मध्यम रह सकता है। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और वैशाली में बादल छाए रहने के साथ रुक रुक कर बारिश होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। यहाँ कई जगहों पर पहले बादल घिरे रहेंगे, फिर गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती है और कुछ समय बाद मौसम दोबारा सामान्य होता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं दक्षिण बिहार की बात करें तो पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और नवादा में भी बारिश का असर तुलनात्मक रूप से कम रहने वाला है। यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुहार या बूंदाबूंदी हो सकती है, जबकि कई जगह सिर्फ बादल छाने और मौसम में उमस बने रहने की स्थिति भी रह सकती है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इन इलाकों में बारिश की संभावना पूरी तरह खत्म हो गई है। मानसून बादलों की चाल अचानक बदल सकती है और स्थानीय स्तर पर कहीं भी गरज के साथ बौछार देखने को मिल सकते हैं। अब मौसम के बड़े सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी बिहार की तरफ पहुंच रही है और इसी नमी के कारण बादलों का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही उत्तर बिहार के मौसम पर नेपाल और आसपास के पहाड़ी इलाकों में होने वाले बारिश का असर भी पड़ सकता है। नेपाल में बारिश बढ़ने पर बिहार की कई नदियों में पानी का स्तर बढ़ सकता है। खासकर कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियों में जुड़े इलाकों में स्थानीय बारिश और ऊपर आने वाली पानी का असर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए नदी के किनारे वाले लोगों को खास सावधानी बरतनी होगी। बारिश के दौरान छोटे पुलियों, रपटे या तेज बहाव वाले रास्ते से पार करने की कोशिश बिल्कुल न करें। खेतों में काम करने वाले किसान भाई भी गरज चमक के दौरान खुले मैदान पर रुकने से बचें। अब अगर पिछले कुछ समय में हुई बारिश की बात करें तो दक्षिण पश्चिम बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। रफीगंज में करीब 50 मिलीमीटर से ज़्यादा, औरंगाबाद में करीब 48 मिलीमीटर और ओबरा में करीब 36 मिलीमीटर के आसपास बारिश दर्ज किया गया है। कुटुम्बा, टेकारी और नारदीगंज में भी अच्छी बारिश देखने को मिली। इसका असर तापमान पर भी पड़ा और कई हिस्सों में अधिकांश तापमान में कुछ डिग्री तक गिरावट देखने को मिली है। अब रात के मौसम पर नज़र डालें तो उत्तर बिहार के कई जिलों में रात के समय भी बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया और किशनगंज में बादलों के साथ तेज बौछार देखने को मिल सकता है। वहीं सरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरनगर, वैशाली और भागलपुर में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पटना और आसपास के इलाकों में रात के समय बारिश का जोर कम रह सकता है, लेकिन बादल छाए रहने और कहीं कहीं बूंदाबूंदी देखने को मिल सकती है। गया, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर में भी हल्की बारिश या गरज चमक का स्थानीय बौछार देखने को मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले 24 से 48 घंटे में बिहार का मौसम के लिए काफ़ी सक्रिय रह सकता है। उत्तर बिहार में बारिश के साथ नदी का जल स्तर पर भी नज़र रखना जरूरी होगा, जबकि दक्षिण बिहार में उमस और स्थानीय गरज चमक वाली बारिश की स्थिति भी बनी रह सकती है। बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह जारी रहने के कारण मौसम पूरी तरह साफ होने का आसार अभी कमजोर दिखाई दे रहा है।
यानी अभी यह मान लेना सही नहीं होगा कि किसी इलाके में कुछ समय के लिए धूप निकली है तो बारिश नहीं आएगी। बादलों की चाल लगातार बदल रही है और इसी की वजह से एक जिले में मौसम शांत दिखाई दे सकता है, जबकि कुछ ही दूरी पर तेज बारिश भी शुरू हो सकती है। इसलिए मौसम विभाग के ताज़ा अलर्ट पर नज़र बनाए रखें और खासकर बिजली चमकने के समय खुले स्थानों से दूरी बनाए रखें। अब बात करते हैं बिहार के अलग अलग हिस्सों की, जहां मौसम किस तरह करवट लेने वाला है। वहीं उत्तर बिहार में मानसून गतिविधियां अभी भी ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है। खासकर किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, गढ़िया, पूर्णिया और कटिहार में बादलों का जमावड़ा बढ़ सकता है और कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बौछार भी देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में बारिश का दौर थोड़ी देर रुकने के बाद दोबारा शुरू हो सकती है। इस दौरान तेज हवा का झोंका भी परेशानी बढ़ा सकता है। सीमांचल के बाद अगर हम उत्तर मध्य बिहार की ओर बढ़े तो मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और बेगूसराय में भी मौसम पूरी तरह शांत नहीं रहने वाला है। यहाँ मौसम में बादल छाए रहेंगे और स्थानीय स्तर पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का दौर बन सकता है। लगातार बारिश वाले इलाकों में खेतों में पानी जमा होने के साथ ग्रामीण सड़कों पर भी आवागमन प्रभावित हो सकता है। अब बात करते हैं पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण की। इन दोनों इलाकों में अगर बारिश का दौर तेज होता है तो पहले से ही नमी जमी और निचले क्षेत्रों में पानी जमा होने की समस्या बढ़ सकती है। खासकर नदी और नहरों के आसपास रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। नेपाल की तरफ से आने वाली पानी और स्थानीय बारिश का असर एक साथ पड़ा तो नदी नालों में बहाव अचानक तेज हो सकता है। वहीं दक्षिण बिहार में तस्वीर थोड़ी अलग रहेगी। पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और नवादा में बारिश की गतिविधि उत्तर बिहार की तुलना में कम रह सकती है, लेकिन दिन में उमस और गर्मी के बीच अचानक बादल बनने पर कुछ जगहों पर तेज बौछार देखने को मिल सकती है। यानी दक्षिण बिहार में मौसम शांत दिखे तो पूरी तरह निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ बादल और धूप के मौसम भी बदलता रह सकता है। दोपहर के आसपास उमस बढ़ सकती है और स्थानीय स्तर पर गरज चमक के साथ बूंदाबूंदी या हल्की बारिश हो सकती है। अब किसानों के लिए एक ज़रूरी बात है कि जिन इलाकों में खेतों में पहले से पर्याप्त नमी है वहां लगातार बारिश होने पर जल भराव की स्थिति बन सकती है। वही धान और दूसरी फसलों वाले खेतों में पानी की स्थिति पर नज़र रखना जरूरी है। वहां जहां पानी कमी हुई है वहां यह बारिश के किसानों के लिए राहत लेकर आ सकती है, लेकिन मौसम के बड़े सिस्टम की वजह से अगले कुछ समय तक बिहार में बारिश की गतिविधियाँ पूरी तरह खत्म होने वाली नहीं है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं सक्रिय मानसूनी परिस्थितियों को बादलों की लगातार ऊर्जा दे रही है। इसी वजह से एक जिले में बारिश कमजोर रह सकती है, जबकि आसपास के दूसरे जिले में अचानक तेज बारिश शुरू हो सकती है। अब सबसे पहले अहम बात उत्तर बिहार की नदियों को लेकर है। अगर ऊपर के क्षेत्रों में बारिश और बिहार के स्थानीय इलाकों में बारिश एक साथ बढ़ती है तो जल स्तर में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए नदी किनारे बसे गाँव और निचले इलाके वाले छोटे पुल पुलियों के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष सतर्क रहना होगा। वही आने वाले 24 से 48 घंटों में बिहार के मौसम में सबसे ज़्यादा नज़र उत्तर बिहार और सीमांचल जिलों पर रहेगी। किशनगंज से लेकर अररिया, सुपौल, पूर्णिया और कटिहार तक बारिश के कई दौर बन सकते हैं। वहीं मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरनगर में भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। तो कुल मिलाकर बिहार में मानसून अभी कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कहीं तेज़ बारिश राहत देगा तो कहीं बारिश में जल भराव की समस्या भी देखने को मिल सकती है। अगर आपके ज़िले में अभी बारिश शुरू हो चुकी है तो तेज़ हवा और बिजली चमक रही है तो हमें कमेंट में ज़िले और अपने गांव का नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों और परिवारों तक जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं बिहार समाचार में अगला अपडेट लेकर। धन्यवाद।